फ्रेंड दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा डिसिप्लिनरी नॉलेज के बारे में, जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है, इसमें मैं आपको कंप्लीट नोट्स इजी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, जो स्पेशली बीएड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्त स्टूडेंट्स हैं वो सारे मतलब इस वीडियो को देखकर अपना बीएड एग्जाम देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो रोल ऑफ डिसिप्लिनरी के बारे में बताऊंगा। डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ स्कूल करिकुलम अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखोगे ना तो आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो, चैनल के साथ बने रहो। अभी तक आप लोगों ने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिसिप्लिनरी नॉलेज का, जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आप इस वीडियो को पेशेंसली आप लास्ट तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट को आपको समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो को स्किप करके आप देखोगे तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखना। ठीक है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी आप दोस्तों के साथ करें, और लाइक तो बनता है दोस्तों। वीडियो को देखने के बाद आप लाइक जरूर करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, और क्या आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूं। आपकी नीड को, जरूरतों को मैं आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले सेक्शन में पिछला वीडियो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो था उसका फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पर पहला वीडियो मैंने डाल रखा है। ठीक है, और इसका लिंक भी दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था कि डिसिप्लिन क्या होती है और सब्जेक्ट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है ना। ये सारे मैंने डिसिप्लिन को रिलेटेड मैंने डिस्कस भी किया था। लेकिन आज फिर हम बात करेंगे ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का। हम लोग देखेंगे रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ स्कूल करिकुलम अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिसिप्लिनरी नॉलेज देखेंगे, कितने टाइप्स का होता है डिसिप्लिनरी नॉलेज ये देखेंगे, करिकुलम कंटेंट देखेंगे। ठीक है, इस सारे पॉइंट को डील करने के बाद हम लोगों ने जॉन डीवी का आइडियाज ऑन डिसिप्लिनरी नॉलेज पर हम लोग बात करेंगे, और ये टॉपिक इस वीडियो का मतलब समाप्त हो जाएगी। और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। इस सारे पॉइंट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो है आपका, पहले हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो डिसिप्लिन जो है ये रेफर करता है ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी को। किसको रेफर करता है? ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी को। जैसे कि आप देख लो कि साइकोलॉजी हो गया, है ना, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया। ये सभी सारे जो है ना ये डिसिप्लिन का, ये ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी। ये ध्यान रखना आप बातों को। दिस कैन मोस्टली बी सीन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज यूनिवर्सिटी। डिसिप्लिन का जो वर्ड यूज किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज की जाती है, सच एज यूनिवर्सिटी। डिसिप्लिन को जनरली हम लोग रिसर्च के लिए यूज करते हैं, है ना। Does not denote that discipline cannot be seen in other educational settings such as schools, है ना। However, फिर भी does not denote a discipline cannot seen in the other educational setting. For example, mathematics is a school subject that is also discipline that is found in higher. जैसे हम लोग बात करते हैं बेसिक्स लेवल पर, जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं है, सब्जेक्ट है। लेकिन उसी को हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन बन जाता है आगे हायर क्लासेस पर, क्योंकि उसमें हम लोग डेप्थ नॉलेज को स्टडी करने लगते हैं। यानी डिसिप्लिन में डेप्थ नॉलेज हम लोग स्टडी गेन ग्रैप्स करते हैं, उसको रिसर्च करने लगते हैं। ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आता है। और सब्जेक्ट में क्या होता है ना, हम लोग सभी चीजों को, नॉलेज को हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन वो लाइटेड होती है, हल्की होती है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं, है ना। उसके बाद हम एक बात यहाँ पर देख रहे हैं, अ डिसिप्लिन इंस्क्राइब्ड इन
and upheld by the national and international network of research. Research से related है university department, research institute and scientific journals that produce, certify, rewards, ये सारे चीजें इससे related होते हैं. Uphold, that which he calls the discipline capitals, and the discipline is characterized by particular unique academic and social style. ये सारे चीजें को इसमें इनबिल्ट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देख. अब बात करते हैं सब्जेक्ट की. तो सब्जेक्ट जो है ये रेफर करता है ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडी या टॉट, और ये था ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, है ना. ये ब्रांच ऑफ नॉलेज को, ठीक है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट में नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज. ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स समथिंग या समवन दैट इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, है ना. आर्ट, राइटिंग, पीस और एरिया ऑफ स्टडी. सब्जेक्ट जो है इट इज द पार्ट इनटू विच लर्निंग कैन बी डिवाइडेड एट ए स्कूल. सच each lesson usually cover one subject only. Some of the most common subject at a school, English is a subject, history, mathematics, physical education, religion, music, art, dancing, health, ये सारे सब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्कूल बेस पर क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं. तो साइंस सब्जेक्ट रेफर करता है ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडी और टॉट को. दिस सब्जेक्ट आर also branch of knowledge but are often adjusted to accommodate the goals of education. When speaking of subject, attention paid research is rather minimal. Subject is someone या something that is under the control of another. तो ये किसी दूसरे के कंट्रोल में होता है. एंड एग्जाम्पल से देखते हैं. सब्जेक्ट इज अ पर्सन लिविंग इन इंडिया, है ना. सब्जेक्ट एक पर्सन है जो इंडिया में रहे. बीइंग अंडर अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो किसके अंडर में रहता है, प्राइम मिनिस्टर जो मुखिया होता है उसके अंडर में हम लोग रहते हैं. ऐसे सारे चीजें एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं. ठीक, अब हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या होती है. तो नॉलेज जो होती है, डिसिप्लिनरी नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना. डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज मोर देन ब्रॉड नॉलेज ऑफ फील्ड. इस कहने का मतलब है ये डिफाइन कर सकता है अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग का सेट होता है उसको हम लोग डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं. ये मोर देन ब्रॉड नॉलेज ऑफ फील्ड. इसको देखते हैं और अच्छे से. यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड इंश्योर दैट डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज. डिसिप्लिन जो होते है एक स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, में होनी चाहिए. अलाइन विथ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गाइडलाइन, मीट द रिक्वायरमेंट सेट आउट ऑफ द NCTE एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्रीडिएशन. All the fact, information about things, people, place, culture. The world constitute a knowledge. जो वर्ल्ड होता है इट इज द कंस्टिट्यूट ऑफ नॉलेज का कंस्टिट्यूट होता है. कंस्टिट्यूट का मतलब होता है बंडल बोल सकते हैं. बेस्ड एट बिल्ड अप एज वी लर्न अ लॉट. हम लोग डिसिप्लिन में क्या करते हैं ना, एक डेप्थ रिसर्च करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक नॉलेज में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम लोग रिसर्च करते हैं. फ्रॉम आवर पेरेंट वी लर्न. नॉलेज के लिए पहले हम पेरेंट जो होता है हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं. नॉलेज बढ़ाने के लिए पेरेंट्स से सीखते हैं, स्कूल फिर घर में सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, स्कूल में टीचर से सीखते हैं. ये सारी चीजें होती है. वी लर्न हाउ टू बिहेव विदाउट एल्डर्स एंड रिएक्ट डिफरेंट सिचुएशन एज पर कम्युनल नॉर्म्स. ऑल दिस रेफर टू एज नॉलेज दैट वी गेन इन आवर लाइफ. 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज हो सकता है. पहला हम लोग जानते हैं एकेडमिक. Firstly, we discuss about academic knowledge. What is the academic knowledge? This is about scholarship and research. The role of discipline oriented knowledge is critical to this, है ना. तो ये जो होता है स्कॉलरशिप एंड रिसर्च से रिलेटेड होता है एकेडमिक नॉलेज, है ना. इसमें जो रोल ऑफ डिसिप्लिन होता है ओरिएंटेड नॉलेज इज क्रिटिकल टू दिस. अब एक होता है नेक्स्ट प्रोफेशनल नॉलेज. दिस अलाउ थ्योरी टू बी एक्सप्लोर्ड थ्रू प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दैट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई एकेडमिक नॉलेज को. पर्सनल नॉलेज क्या होता है? इन विच द वैल्यू एस्पिरेशन एंड इमोशनल द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लर्निंग एंड एजुकेटिंग द फॉर्म्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. नेक्स्ट देख.
अब बात करते हैं कि करिकुलम कंटेंट क्या होता है। तो करिकुलम डिफाइन करता है कि व्हाट एंड हाउ टू टीच, कैसे और क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, एक करिकुलम डिसाइड करता है। द टर्म करिकुलम और करिकुला आर यूज्ड एजुकेशनल कंटेंट। करिकुला वर्ड से है कंटेस्ट विदाउट क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक एग्जाम्पल या एडिशनल एक्सप्लेनेशन। इट मे बी हमें क्लास में क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर तैयार की जाती है। करिकुलम एक क्या है, सिलेबस और करिकुलम में अगर डिफिनेशन, तो सिलेबस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है ना देन करिकुलम। करिकुलम जो होता है ब्रॉड पार्ट होता है। करिकुलम कंटेंट इज डिफाइंड एज व्हाट द टीचर एंड द स्टूडेंट पे अटेंशन टू व्हेन दे आर टीचिंग एंड लर्निंग। करिकुलम कंटेंट ये डिफाइन करता है कि व्हाट द टीचर एंड द स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट कितना ध्यान दे रहे हैं जब टीच किया जा रहा है, जब सीख रहे हैं उस कंडीशन में, उस तरह से स्ट्रक्चर उसमें बनाया जाता है। कंसंट्रेट करने के लिए, अटेंटिव करने के लिए, इट इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक है ना। ये जो होता है करिकुलम, इट इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उसमें रहता है, टॉपिक रहते हैं, थीम रहते हैं, कंसेप्ट रहते हैं, वर्क टू बी कवर्ड। नेक्स्ट बात हम करते हैं, इट इज द सब्जेक्ट मैटर। करिकुलम जो होता है सब्जेक्ट मैटर प्रोसेस है, अप्रोचेज, फीलिंग्स यूज इन टीचिंग एज द करिकुलम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। करिकुलम कंटेंट रेफर टू व्हाट इज taught in school and it is the subject matter topic consisting fact, concept, idea, knowledge है ना, ये सारे चीजें। करिकुलम कंटेंट अनदर मेन लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी, द नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड imparted by learning area. The term of curriculum refer to the lesson and academic content taught in school. ये टीचर्स को एक लेसन प्रोवाइड करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें आपको रहना है, उसको पढ़ाना है, कवर करना है, ये सारे चीजों को। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं करिकुलम में कि पहला प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कवर्ड सब्जेक्ट लैंग्वेज, लिटरेचर, फिजिकल साइंस, हेल्थ साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी मतलब सब्जेक्ट शुड बी बेनिफिशियल, मतलब होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, बेनिफिट हो, इसके वजह से सब सारे सब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो, नेचुरल इंटरेस्ट को रिलेटेड करिकुलम बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नीड है, नीड के अकॉर्डिंग है ना, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स, ओके, लर्नर की क्या एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार करना चाहिए, किस लेवल को पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए करिकुलम का मॉडल। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन विथ अदर सब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात, करिकुलम उस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन द स्कूल मेथड टीचिंग, ये सारे चीजें करिकुलम में होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, ये सारे चीज कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तब एक करिकुलम अच्छी बन सकती है। अब जॉन डीवी के आ जाते हैं बात। जॉन डीवी का जो आइडिया था डिसिप्लिनरी नॉलेज को लेकर, तो उसको देख लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंटियल एजुकेशन। एक्सपेरिमेंटियल एजुकेशन क्या था? डीवी फोकस्ड हिज कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म इन एजुकेशन ऑन लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवी का मानना था कि बच्चे जितने तेजी से कुछ कर सीखते हैं उतना रट कर, मगिंग अप पर नहीं सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया, हैंड ऑन लर्निंग पर बल दिया जॉन डीवी ने। उन्होंने प्रैग्मेटिज्म की फोकस किया था, विच मीन्स टू लर्न नॉट ओनली बाय द थियरी बट ऑल्सो बाय द प्रैक्टिस। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हम लोग सिर्फ थियरी ही पढ़ना नहीं चाहिए, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी इंस्ट्रूमेंटलिज्म रिलेटेड टू प्रैक्टिस से नॉलेज क्रिएटेड बाय डीवी। इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो थ्योरी था डीवी के द्वारा क्रिएटेड है। हमेशा कभी कभी जॉन आता है एग्जाम में। विच आइडिया और सीन एग्जिस्ट प्राइमरली एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द सोल्यूशन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन द एनवायरमेंट। आगे देखते स्कूल्स रोल। स्कूल्स रोल में जॉन डीवी के स्कूल का क्या रोल होती है? डीवी स्टेज द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। इन्होंने एजुकेशन का इम्पोर्टेंसी प्लेस बताया स्कूल को। इट इज नॉट ओनली एज अ प्लेस ऑफ गेन कंटेंट नॉलेज। सिर्फ ये स्कूल जो होता है ना, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए प्लेस नहीं होता, बट यहाँ जो होता है हाउ टू लिव, कैसे अपने जीवन में रहना है, किस तरह से अपने जीवन को जीना है। हाउ टू लर्न, मतलब लर्न हाउ टू लिव। द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी रियलाइजेशन
of everybody's full potential and ability to use the skill and greater good। तो स्कूल में ही हम वो सारे एबिलिटी सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, वो कैसे हम लोग जीवन से जोड़ कर देखते हैं, बहुत सारे क्या गलत है क्या सही है कंसेप्ट को सिखाया जाता है। तो स्कूल सिर्फ सिलेबस नॉलेज को सीखने के लिए जगह नहीं, वो हम अपने बाहरी दुनिया के भी नॉलेज को वहां पर सीखते हैं। उनके अकॉर्डिंग स्कूल काफी इंपॉर्टेंट प्लेस था। एजुकेशनल प्रोसेस रोल में देखते हैं कि डीबी एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना फॉर एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर दैट मेक्स बैलेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड करिकुलम। जो डीबी ने बताया कि ऐसा स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो बैलेंस कर सके बच्चे और करिकुलम के बीच। दैट इज, ऐसा नहीं करिकुलम इतना वास्ट हो बच्चे उसको कवर नहीं कर पाए, ये भी प्रॉब्लम होता है। दैट इज टू से डिलीवरिंग नॉलेज while also taking into account the interest and experience of the student। द टीचर्स रोल, टीचर्स की क्या रोल होती है ये भी देखते हैं। द टीचर्स रोल शुड बी डेट फैसिलेटर, टीचर का एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जो पढ़ रहे हैं उसी में इंटरप्ट करो बार बार। एंड गाइड सिंस, उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुद प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। टीचर्स बिकम पार्टनर इन द लर्निंग प्रोसेस हु लीड स्टूडेंट टू इंडिपेंडेंटली डिस्कवर मीनिंग विद इन द सब्जेक्ट एरिया। डीवी का स्कूल देखते हैं। डीवी का स्कूल जो था इन जनवरी 1986 डीवी ओपनड द डोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। शिकागो में एक एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं विद द आइडिया सेटिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी रखा जाता है बाय हिज ओन। द प्रोग्राम कोर ऑफ स्टडी ऑफ द डीवी स्कूल फिगर्ड व्हाट इज डेनोमिनेटेड ऑक्यूपेशन, इन अदर वर्ड अ फॉर्म एक्टिविटी डन बाय द चिल्ड्रेन दैट reproduce a type of work done in social life or that is parallel to it। इसमें यही बताया उन्होंने स्कूल खोला, इसमें ज्यादा फोकस दिया लर्निंग बाय डूइंग पर, है ना। तो ये सारे चीजों पर उन्होंने इसी बेस पर उन्होंने अपना स्कूल खोला था और काफी ये पॉपुलर भी हुआ था। द डीवी टीचिंग मेथड, अब हम देखेंगे डीवी का टीचिंग मेथड कैसा था। अब डीवी लिखते हैं कि डीवी रोट द चाइल्ड गोज टू स्कूल टू मेक थिंग्स, है ना। जब स्कूल जाता है बच्चा तो कुछ बनाता है या बनता है, जैसे कि सीखता है, कुछ भी सीखता है, जैसे कुक खाने बनाने के लिए, सीव, वॉक द वुड एंड द मेक टूल्स थ्रू एक्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड इन द कंटेस्ट एंड लाइक कंसिक्वेंस ऑफ दोज एक्ट आर्टिकुलेट द स्टडी रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेस। ये इन द ओपिनियन अकॉर्डिंग टू डीवी द माइंड इज नॉट कंप्लीटली फ्री until the right conditions are created to make the children participate activity in the personal analysis of his her own problem and participate in the method to solve them। हम लोगों का माइंड जो होता है ना फ्री कभी नहीं होता, इंगेज रहता है, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से। तो उसी बीच में हमें उसको क्या करना है, फ्री रखना है। फ्री का मतलब बोले तो इंगेज फालतू चीजों में नहीं रखनी है ना। हमें वैसे चीजों में प्रैक्टिस, जैसे जितने प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका माइंड एंगेज रहेगा और अच्छा रहेगा। ये सारे डीवी कंसेप्ट ऑफ करिकुलम की बात करते हैं। डीवी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम होने चाहिए वो नो फिक्स्ड करिकुलम, जो करिकुलम फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। सेंटर्ड अराउंड चाइल्ड एक्टिविटीज, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अराउंड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड करिकुलम होनी चाहिए हमेशा, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है प्रेजेंट में, उसके अकॉर्डिंग। अब फाइनली लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के बाद। कंक्लूजन देख लेते हैं कि डीवी स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव लर्निंग प्रिसीवर एंड क्रिटिकल थिंकर रादर देन पैसिव बिलीव। तो डीवी का जो मानना था कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना, उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पर बल दिया था। कंस्ट्रक्ट करके, यानी हम जो मेथड टेक्निक एज ए टीचर हम टेक्निक जो यूज करते उससे बच्चा और भी ज्यादा टेक्निक डेवलप कर सकता है ना। इस पर बल उनको करने देना चाहिए, डूइंग पर फोकस करना। योर रोल इज एज अ फैसिलेटर नॉट अ इंटरफेयर। ओके, डीवी थ्योरी हैव बीन ग्रेट इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी थॉट। ऐसे देखा जाता डीवी अमेरिकन थे, और ये प्रैग्मेटिज्म की जो थ्योरी अमेरिका में ज्यादा चलता है, और 20वीं शताब्दी में इनकी जो थ्योरी काफी प्रभावित हुआ था, लोग पूरा देश इसको फॉलो करता। हिज राइटिंग ऑन एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस हैव बीन वाइडली रीड and accepted because he showed that the discipline of philosophy, pedagogy and psychology should be understood as closely interrelated।
तो आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन के बारे में। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो और देखते रहो मेरे वीडियो। तब तक के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय।